नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश मौर्य एक बार फिर से आप सभी का आद्विक चैनल आद्विक एजुकेशन सेंटर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम के कुछ डिफिनीशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पे आ रहे वीडियो जो डाले जा रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृपया इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो नंबर सिस्टम में कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस की बात करेंगे हम। तो जैसे पहला डिफिनीशंस आता है प्राकृतिक संख्या क्या, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको कहीं कोई चीज़, सपोज करिए कोई चीज़ तौली जा रही, तराजू से तौली जा रही है, तो हम काउंटिंग स्टार्ट कहाँ करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ की काउंटिंग हम जनरली 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 से नंबर्स हम बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स को जो गिनती में काम आते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं पूर्णांक संख्या, इसको होल नंबर कहा जाता है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जब इन्हीं काउंटिंग नंबर में, यानी जब नेचुरल नंबर में जीरो भी जोड़ लिया जाता है, जब नेचुरल नंबर में जीरो भी हम जोड़ लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। उसमें ये होता है स्टार्ट जीरो से, 0 1 2 3। अब बेसिकली आते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, बस जीरो का। होल नंबर की स्टार्टिंग जीरो से होती है और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है। तो बस थोड़े से ये इसमें डिफरेंस होता है। अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऑल नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स कॉल्ड इंटीजर्स। जब हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 यहाँ तक तो नेचुरल था, अब इसके बाद जीरो आया तो होल हुआ। अब इसके पहले इसके जो निगेटिव नंबर्स आते हैं, यानी -1 2 3, तो ये सारे नंबर्स जो निगेटिव नंबर भी जिसमें होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, वो सारे इंटीजर्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, जब जीरो जुड़ जाएगा तो होल नंबर आ जाएगा, और जब निगेटिव नंबर स्टार्ट होगा तो वो पूर्णांक संख्याएं कही जाती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? एस इवन नंबर, इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। तो नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर कट जाती हैं उनको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 24 26 8 30। इसको पहचानने का तरीका है कि इसके लास्ट में 2 0 2 4 6 8 ये नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा वो होगा इवन नंबर। अगला है विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर कहते हैं। तो नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से ना कटे, जिसको भाग देने पे 2 से वो ना कटे, वो उसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर्स। इसको पहचानने का तरीका होता है, इसके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आता है। ठीक है, तो जिसके लास्ट में ये सारे नंबर्स होंगे वो हो जाएगा आपका ऑड नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को अभाज्य नंबर कहा जाता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो खुद से कटती हैं या 1 से डिवाइड होती हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर कहे जाते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, या हिंदी में अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो या खुद अपने आप से डिवाइड हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट होती है 2 से, ध्यान रखिएगा 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होती है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। ये इसका एग्जांपल है 2 3 5 7 11 13 एंड 17, ऐसे बढ़ता जाएगा 19 23 29। तो ऐसे नंबर्स जो खुद से कट जाते हैं और 1 से कटते हैं उनको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अब आते हैं भाज्य संख्या। जो अगला हमारा डिफिनीशन है वो भाज्य संख्या। इसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या है जो 2 नंबर से, 2 नंबर का मतलब होता है एक अपने आप 1 से और एक अपने आप से, यानी खुद से
अपने आप से जो कटती हैं उसके अलावा किसी और से भी कटे, मतलब जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से जो कट जाती हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, तो 4 देखिए ये 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है और 4 से कट जाता है, तो इसलिए 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है। उसी तरह 9 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग को 9 को प्राइम नंबर समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि 9 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो इसके देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब हम जो आगे का जो, ये तो डिफिनीशंस हो गई, अब हम जो आगे की चीज़ें पढ़ेंगे वो है टाइप 1 जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं कि जैसे बताइए कि 341 क्या ये भाज्य संख्या है, क्या भाज्य संख्या है। तो कैसे हम बताएंगे कि कोई संख्या भाज्य होती है या नहीं, इसके लिए आप वीडियो को देखते रहिए, अभी बताते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। टाइप 1 इसको बोलेंगे टाइप 1। टाइप 1 टाइप का जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या है कि मान लेते हैं कोई p एक नंबर है तथा n वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है कि n² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल देन a। तो दी गई संख्या n को तथा इससे छोटी प्रत्येक अभाज्य संख्या से a को विभाजित करिए। अगर वो कट जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर ना कटे तो अभाज्य संख्या होगी। आप क्वेश्चन मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। सपोज़ करिए आपको बताना है कि 173 अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, अभाज्य है या नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप 173 को देखेंगे कि किसके स्क्वायर से छोटा है। स्क्वायर का मतलब जैसे सपोज़ करिए तो ये जैसे 14 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169, तो उससे बड़ा है, तो हमें इससे बड़ा लेना। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इसका मतलब कि ये 14 के स्क्वायर से बड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे 173। अब 14 से छोटा जितना भी अभाज्य नंबर होता है, क्या क्या होता है लिखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इन सारे नंबर से आपको 143 में डिवाइड कर देना है। तो अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये अभाज्य होगा, अभाज्य नहीं होगा, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये भाज्य होगा। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। 173, इसके लास्ट में 3 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, जो पिछला वीडियो था जहां मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताई थी, आप देख लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए 3, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से आते हैं तो 7, 3, 10 से 11, तो 3 से भी नहीं होगा। 5 से तो होगा ही नहीं। 7 से डबल करेंगे 6 होगा। 17 में से ये भी नहीं होगा। 11 से होगा ही नहीं। 11 कम 11 6 नहीं होगा। 13 से भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 173 जो है आपका एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ करिए हमको बताना है 341 आपका भाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, जो इससे बड़ा है। 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 19 के स्क्वायर पे सेट हो रहा है, इज़ ग्रेटर देन 19, इस यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। अब 19 से छोटा जितना भी हमारा अभाज्य नंबर है उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और 17 है। अब इन नंबरों से हम 341 को डिवाइड करेंगे। अगर ये कट जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कट जाएगा तो अभाज्य नहीं है, अगर कट गया तो अभाज्य है। ठीक है, तो कट गया तो मान लेंगे कि अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं कटता है तो अभाज्य है। तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 1 है। ठीक है, 3 से देखते हैं, 4, 3, 7, 1, 8, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से 7 चौके 28, 6, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से 11 3 33, देखिए 11 से करके देखते हैं तो 11 3 33, एक बचा 11 कम 11 यानी कट गया। इसका मतलब ये 11 से विभाजित हो रहा है। तो जब 11 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब 341 आपका अभाज्य नहीं है।
341 आपका भाज्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी नंबर्स को जो दिए जाएंगे आपको कि ये भाज्य है या भाज्य नहीं, तो ऐसे आप आराम से उसको देख करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वीडियो के अगले भाग में देखते हैं टॉपिक टाइप 2, जो कि बराबर पूछा जाता है इस तरह के भी क्वेश्चंस। देखिए जो मेरा टाइप 2 टाइप का है, टाइप 2 ये हमारा डिवीज़न के बेस पे है, डिवीज़न का कुछ क्वेश्चंस है। तो डिवीजन्स को हम जानते हैं कैसे। सपोज़ करिए कि ये हमने 5 से 17 को डिवाइड किया। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, यहाँ बच गया 2। अब इसको कुछ कहा जाता है। ठीक है, डिवीज़र में जब हम डिवाइड करते हैं तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इट इज़ अ डिवीज़र, इट इज़ अ डिवीज़र। ठीक है, एंड इट इज़ अ डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, एंड इट इज़ अ क्वोशिएंट, एंड इट इज़ अ रिमाइंडर। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, और इसको बोलते हैं भागफल, इसको कहा जाता है भाज्य, और इसको कहा जाता है भाजक। भाजक का मतलब होता है काटने वाला, भाज्य का मतलब कटने वाला, भागफल का मतलब जितनी बार जाता है, और जो नीचे बचता है वो हो गया शेषफल। ठीक है, अब इसका एक थ्योरम, इसका एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये अगला टाइप का। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चंस क्या आते हैं कि सपोज़ करिए कि हमने किसी नंबर्स को, कोई नंबर है 17 है और उसको हमने 5 से डिवाइड किया, तो उसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल क्या होगा, या किसी नंबर को किसी नंबर 17 में किसी नंबर से भाग देने पर 3 भागफल आता और 2 शेषफल आता है, तो उसका भाजक क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो इस बेसिकली इसी फार्मूले से वो आपके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो जो टाइप 3 है वो है व्हाट विल बी यूनिट डिजिट्स। एसएससी या बैंक के क्वेश्चंस में, एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे सपोज़ करिए 242 इंटू 157 इंटू 189 इंटू 348 या 2, तो इतने बड़े क्वेश्चंस दे दिया और आपसे पूछेगा कि इस क्वेश्चन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो अब आप करेंगे क्या, आपके पास तो ऑप्शन होगा यही कि आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप तैयारी करके नहीं गए हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप जान जाएंगे। तो करना क्या होता है, हमें सारे के यूनिट डिजिट्स को ले लेना होता है। ठीक है, और इसको यहाँ नोट करते हैं। तो 2 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2। ठीक है, सबके यूनिट डिजिट को ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 इंटू 9 इंटू 2, तो 14 9 126, 26 में 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, अब ये आ गया आपका 252। अब इसका यूनिट डिजिट देखिए, तो इसके यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 1489 1527 1। ठीक है, अब इसका हमें बताना है, तो इसका हमें बताना है तो हम इस सब का यूनिट डिजिट लेंगे। तो यूनिट डिजिट में हमने 9 ले लिया, 6 ले लिया और 5 ले लिया। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई किया तो 6 पंचे 30 और 30 में किया 9 से, जब 0 आ जाए तो समझ लीजिए उसका आंसर 0 ही आएगा। तो 7 9 270, इसके लास्ट में 0 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कितना भी बड़ा नंबर दे दे तो हमें उसके नंबर्स लास्ट वाले यूनिट डिजिट्स को ले करके मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो हमको लास्ट में नंबर मिलेगा वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ये तो हो गया मल्टीपल वाला। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस में ऐसे आपको पूछे जाते हैं। इसका जो दूसरा टाइप है उसमें आपको पावर्स के रूप में दिए रहते हैं, और उसके बारे में हम देखते हैं कैसे कर रहेंगे।
हाँ चलिए देखते हैं पावर वाला। जैसे सपोज करिए आपको दिया कि 185 का पावर 7382। आपसे पूछा कि बताइए कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 185 का पावर 7382 है, तो हमें बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे आराम से देखिएगा समझ के। सबसे पहले हम 5 लिखेंगे और 5 के पावर को लिख लेंगे 78382। ठीक है, अब जो ये पावर है इसको हम 4 से कहीं डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 2 4 5 जा 20। लास्ट में 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखना है, 5 4 इंटू 1845। ये तो हो गया, यानी कि हमें 4 और जो क्विसेंट आया है, जो भागफल आया उसका मल्टीप्लाई करके फिर इंटू जो रिमाइंडर है उसको हम लोग लिखेंगे इंटू 4 का पावर 2। यानी जब इसको मल्टीप्लाई करके पावर 2 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, 4 का पावर 2, 4 के पावर 2 का मतलब होता है 16, यानी इसके इकाई का अंक यानी इसके यूनिट का अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, अब इसको बस ख़त्म करते हैं। सपोज करिए दिया हुआ है 572 का पावर 156 और हमें इस 175, ठीक है 175 दिया और हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो प्रोसेस वही है, हम 175 को 4 के टर्म में डिवाइड करेंगे। तो 4 से देखिए, 4 4 जा 16 हुआ, 1 बचा, 15 4 3 जा 12, आपका बचेगा 3, यानी 4 का पावर 3। 43 चौके 4 3 12, 1 4 चौक 16 17। ठीक है, तो ये 4 का पावर 4 का पावर 3, 4 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 64। तो यानी कि इसके लास्ट में 4 आ रहा है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। आप किसी भी बुक के एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए मेरा चैनल, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।